ट्रैक, तो उसके लिए एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। चलिए, तो ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, अच्छा आप लोग नहीं देख पा रहे, 1 मिनट लगा। आप लोग देख सकते हैं ना स्लाइड्स? चलिए। यस माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। आप प्रणाम। स्वागत है माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू माता जी। चलिए। तो ये मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। तो इसलिए आप जितने भी वैष्णव आए हैं क्लास में, आपको मैं बार बार, अनेकों बार, कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और आप सब लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी बोलूं उस कथा में, वो सब कथा मेरे गुरु महाराज की है और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जो भी सार आपको मिले वो मेरे गुरु महाराज की कृपा की वजह से है। और जो भी मेरी कोई गलती हो तो आप उससे वो क्षमा कर दे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को हमेशा कितनी भी गलती करें पर उनको कभी रिजेक्ट नहीं करते, उनको समझाते हैं जिससे कि वो अपनी गलती को इम्प्रूव कर पाए। तो आप मुझे भी प्लीज ऐसा मौका जरूर दें। और जो भी मैं बोलूं वो आपकी प्रसन्नता के लिए हो, मेरे शुद्धिकरण के लिए हो और मेरे गुरु महाराज और सभी गुरु परंपरा के आचार्यों की प्रसन्नता के लिए हो। तो वंस अगेन हार्टीएस्ट वेलकम, हार्टीएस्ट ग्रेटिट्यूड कि आप लोग आए। और ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस आप देख रहे हो, ये हमारे निताई प्रिय टीम सोल्जर्स की दिन रात की मेहनत की वजह से है। और ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन खुशबू माता जी और जीतू माता जी ने बनाई है। तो उनके लिए एक बार जोर के चैंट करेंगे जिससे कि उनको गुरु का आश्रय मिले और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करें प्रभुपाद के मिशन में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र, जयो गौर भक्त वृंदा, जयो जयो संकीर्तन प्रिय गौर गोपाल, जयो जयो भक्त जन प्रिय पाषंडी काल। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखिया गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। श्रीधाम मायापुर की जय, नरसिंह देव की जय। चलिए, तो हमेशा हम लोग ये करते हैं कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थैंक यू करते हैं शिला प्रभुपाद का। क्योंकि प्रभुपाद ने हमें जो सबसे प्रेम अवतार हैं, जो परम करुणा बहुत हुई जन निताई गौरचंद, जो सबसे करुणा भरे, सबसे जो है प्रेम के अवतार हैं, जो कृष्ण प्रेम को फ्रीली बांटने आए, हम जैसे जगाई बधाई को भी। तो उनको उनके अगर हमें फॉलोअर्स बनना है तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है कि हमें सबको प्यार बांटना है, क्योंकि सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई। आप किसी के भी हृदय को जीतना चाहते हो तो उसको पावर से, मनी से, प्रॉपर्टी से नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके प्रेम का, आपने कोई भी लविंग एक्सचेंजेस भी किए, एक छोटा सा उसको गिफ्ट भी दिया या उसको गले भी लगाया प्रेम से, तो भी आपका वो बंधन, आपका वो जेस्चर को जिंदगी भर जो है रेलिश करेंगे। तो हमें जो है दूसरों की सेवा करनी है, हमेशा आशीर्वाद इकट्ठे करने हैं, अगर वो हमारे से बड़े हैं या सीनियर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात हो रही है। और अगर जो भी हमारे से हो सके, कोई भी कैसे भी किसी भी स्थिति में हो, अगर उनको भगवत स्वरूप देख करके ये भगवान का अंश है, उनके साथ हम प्यार बांटते हैं,
तो वो जो है हमारा जीवन भर का धन बन जाता है, संपत्ति बन जाता है। तो इसके लिए अगर हमें अंदर अपने कैरेक्टर को सुधार करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आए इसलिए हैं अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो अगर हमें प्रेम पुरुषोत्तम के फॉलोअर बनना है, प्यार बांटना है, तो उसके हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर में, अपने जो हमारी कंडीशन नेचर रही है इतने जन्मों में, उसको चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भक्तों के संग में आ गए हैं। वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उस दिन भी हमारी क्लास ले रहे थे भक्ति संगा जपा ग्रुप की हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज, तो वो यही कह रहे थे कि एक वैष्णव की क्वालिटी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में बदल देता है। कौन पढ़ेगा ये गौरांग दर्शन प्रभु की कोटेशन? एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? हरे कृष्णा माता जी, कैन आई रीड? यस, मैं श्योर, मेरे बच्चे पढ़ो। Maturity is the ability to convert a negative situation into a positive opportunity to grow in life and thus inch forward to God. यस। तो जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, अगर मेरे जैसे कंडीशन सोल हैं जो बहुत सिंफुल हैं, तो वो तो हमेशा बिविल्डर हो जाते हैं, और उनका जो है अंदर की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो निकल के आ जाती है। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज शोन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। लेकिन अगर हम शास्त्र में देखें, जब जो है द्रौपदी को लेकर जा रहे होते हैं कंस, क्योंकि उनकी शादी होती है और उनको अपने ससुराल में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो जैसे ही आकाशवाणी होती है तो एकदम से उनको पता चलता है कि द्रौपदी की ही 8वीं संतान उनको, उनका किलर बनेगी, उनको मारेगी। और वो एकदम से अपना रूप चेंज कर लेते हैं, जहां पर वो अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो हम सब देखते हैं कि वो उन्हीं के बालों को ड्रैग करके उनको मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वासुदेव है वो बहुत ही एग्जैल्टेड वैष्णव का एग्जाम्पल हम सबके लिए सेट करते हैं कि वो इतने प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी कंस को कैसे लॉजिक लगा लगा कर, हम सबने कृष्णा बुक में तो पढ़ा ही है, अगर हम 10th कैंटो तक नहीं भी पहुंचे हैं, कि किस तरह वो एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं by using his logic, by giving so many reasoning for to कंसा, कि आपको जो है देवकी को, सॉरी द्रौपदी की जगह देवकी को नहीं मारना है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ तक कि मैं जैसे कल भी एग्जाम्पल डिसाइड कर रही थी कि जब परीक्षित महाराज को एक 5 साल का ब्राह्मण यानी कि श्रृंगी महाराज जब वो देते हैं, श्रृंगी ऋषि जब उनको वो देते हैं, कर्स करते हैं कि आपकी 7 दिन में ही तक्षक बर्ड से मृत्यु हो जाएगी, तो भी वो, हालांकि ही वाज केपेबल ऑफ काउंटर एक्टिंग द कर्स और बीइंग अ किंग, वो उसको निग्लेक्ट भी कर सकते थे और जो है अपने ऑपुलेंट किंगली लाइफ को एंजॉय करते रह सकते थे। लेकिन उन्होंने इस नेगेटिव सिचुएशन को भी किस तरह भगवान की अरेंजमेंट की तरह देखा और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया कि ठीक है, बाकी मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उन सबके लिए डेथ एक सरप्राइज क्वेश्चन मार्क है। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्षण में आएगी या 10 साल बाद आएगी या 20 साल बाद आएगी, लेकिन आनी तो है, पर कब आनी है सबके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप सबके लिए क्वेश्चन मार्क है या सबको इसका आंसर पता है कि आपकी डेथ कब होगी? बताइए। नो माता जी। क्वेश्चन मार्क है माता जी, क्वेश्चन We मार्क don't है। know. बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब युधिष्ठिर महाराज यक्ष उनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, तो वो यही आंसर करते हैं कि डेली हम देखते हैं कि सबकी मृत्यु हो रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी होनी है एक दिन। तो उसी तरह जैसे मैं बता रही थी आपको कि परीक्षित महाराज इसी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे करते हैं कि वो जल्दी से अपना सारा जितना राज्य का भार होता है अपने बच्चों को देकर उसको यूज करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, विदाउट ईटिंग विदाउट स्लीपिंग, कि मैं कॉन्टिन्यूस भगवान की कथा में एब्जॉर्ब हो जाऊं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितनी बार हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बच्चों की लाइफ में हो,
जहाँ सब कुछ नेगेटिव होता है। लेकिन जो एक वैष्णव होता है उसको because of his purity, because of his chanting, because of his association of such devotees who are already practicing such quality, तो वो उस विपत्ति को भी संपत्ति बना लेते हैं। जैसे हम सबकी लाइफ में भी कोविड आया था, पर कोविड में कितने ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सब डिप्रेस हो रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि डर रहे थे। दे वर ऑलवेज सीइंग द स्टैटिक्स और न्यूज में क्या क्या आ रहा है, कितने लोगों कहाँ पर डेथ हुई। लेकिन हम लोग जो थे, बिकॉज वी वर सो फॉर्चुनेट टू गेट एसोसिएशन of our seniors, His Grace Rukmani Krishna Prabhu, His Grace Sundar Krishna Prabhu, His Grace Amog Leela Prabhu, कि हम सब ने उस टाइम को यूटिलाइज किया जो 2-3 साल था, उसको शास्त्र पढ़ने में, श्रवण करने में। कितने लोगों ने भागवतम पढ़ डाली, कितने लोगों ने शिला प्रभुपाद लीला अमृत, बृहद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, रामायण, महाभारत, हम लोगों ने कितने सारे। और हम लोगों ने ब्रज मंडल परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा, श्री क्षेत्र परिक्रमा, अहोबिलाम परिक्रमा, ये सब हम लोगों ने इसी टाइम पर करी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। और आप ये देखिए, जब हम हमारे को कोई भी बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आती है, तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि जो पेशेंट्स बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, चाहे वो 4th स्टेज ऑफ कैंसर में हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज उनको हो गई हो, लेकिन अगर उनका पॉजिटिव अप्रोच रहता है, जो वो दवाई उनको दे रहे होते हैं, उसकी भी जो ट्रीटमेंट करने की पावर है, वो 75% अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। और यही अगर कोई पेशेंट गिव अप कर देता है कि मैंने तो मरना ही है, तो उसको जो है ज्यादा सफरिंग होती है उसी डिजीज में। चलिए, ये कौन पढ़ेगा नेक्स्ट कोटेशन? एनीबडी? अपने आप अनम्यूट करके बोल लीजिए। मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण। जी, पढ़िए पढ़िए। If you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. हरे कृष्ण माता जी। दिन और भी 2 आपको दिखती हैं? कोई भी पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी। यस बच्चे, हरे कृष्णा। यस बेटा पढ़ो। मुस्कान। A positive attitude will lead a positive outcomes. A positive attitude give you power over your circumstances instead of your circumstances things power over you. यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। पॉजिटिव एटीट्यूड के हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही होंगे। और आप ये भी देख लें कि एग्जाम्स में भी अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड करके पढ़ा करते थे, तो बहुत ही जल्दी हम लोग, चाहे मैथ्स की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे हम रात को भी क्यों ना पढ़ रहे हो और सुबह एग्जाम हो, तो बहुत ही अच्छे से कर पाते थे। और आप देखिए कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो सर्कमस्टांसेस कितने भी वर्ड्स क्यों ना हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, चाहे उसके लिए अम्बरीश महाराज हो, चाहे उसके लिए गजेंद्र हो, जब भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, चाहे वासुदेव या देवकी हो, तो हमें कभी भी सर्कमस्टांसेस पावर नहीं करती हम, बल्कि हम उनके ऊपर पावरफुल हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज जो है, सॉरी, ऑब्स्टेकल्स अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से उनको फेस करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो हम इतना, हमें शास्त्रों को हमने पढ़ा है, इतने सारे हम लोग साधुओं का संग कर रहे हैं, इतने सालों से श्रवण कर रहे हैं, तो हमें अगर ज्ञान कुछ भी हुआ है, तो हमें जो है टॉलरेंस आनी चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद ने भी कहा कि अगर आप, ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज शोन बाय हाउ मच ही कैन टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो प्रोवोकिंग सिचुएशंस ठीक है, हमें टॉलरेट करनी चाहिए, पर इसमें जो है ये भी बताया जाता है कि हमें टॉलरेट भी करना है, पर अगर उसमें शास्त्र में प्रिंसिपल है कि अगर कोई हमारे जो इष्ट देव हैं, जो हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण हैं, उनके बारे में, या हमारे किसी भी गुरु वर्ग के बारे में, या हमारे संप्रदाय के बारे में उंगली उठाते हैं, तो हमें उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हमें उनको उसी टाइम पर रिफ्यूट करना चाहिए, उन्हें उनके साथ डिबेट करना चाहिए। और
जैसे कि अगर हम स्त्री शरीर में हैं, अगर हमारी फीमेल बॉडी है, तो कोई हमारे साथ पहले पहले स्टेप में ही अगर कोई इनटॉलरेबल फिजिकल अब्यूज करता है, तो उसको हमें वहीं पर ही स्टॉप करना चाहिए, उसको हमें वहां पे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो टॉलरेंस की भी एक लिमिट है, जैसे कि ये हमने देखा शिशुपाल के केस में कि भगवान ने उनको बोला था, वो पैदा होते से हम सबने पढ़ा है भागवतम में कि वो भगवान को कैसे अब्यूज लैंग्वेज यूज करने लग गए थे। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं उनकी 100 गलतियां माफ करूंगा, जब वो एक साथ 100 बार मुझे अब्यूज करेंगे तभी मैं उनका सुदर्शन चक्र से वध कर दूंगा। सो टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, पर हमें कई बार जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमारा इनटॉलरेंस करना वो अच्छा नहीं है। हमें धर्म का साथ देते हुए उसका जो है उसके लिए हमेशा अपोज करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं हम गौर लीला में। तो जैसे कि आप सबको पता है, बाय हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृत के तीनों लीला जो है आदि मध्य और अंत्य को 4-4 वर्ड्स में डिवाइड किया है। तो हमने आदि लीला के 4 वर्ड्स किए थे, इन्वोकेशन, इनकारनेशन, एजुकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में समझते हैं, मंगलाचरण भगवान का अवतार, भगवान की विद्या लीला और भगवान के अंदर जो परिवर्तन आएगा कि जब वो गृहस्थ से लेकर संन्यास जीवन में जाएंगे, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्वोकेशन जो मंगलाचरण है उसके 12 जो पहले चैप्टर्स में ये मंगलाचरण हुई है। ठीक है, तो अब जो है जब हमने पहले 7 चैप्टर्स कवर करे थे आदि लीला में कार्तिक में, तो उसमें हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था कि मंगलाचरण शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण के हमें 14 श्लोक दिए, और ये जो 14 श्लोक हैं ये पहले 7 चैप्टरों में एक्सप्लेन करे गए हैं। ठीक है, तो पहले 6 जो श्लोक थे उसमें चैतन्य तत्व हमने करा कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, उनके बाहरी और आंतरिक कारण क्या है प्रकट होने के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस फॉर चैतन्य महाप्रभु's डिसेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने पहले 4 चैप्टर में कर लिया था, आपको सबको याद भी होगा। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट जो 6 श्लोक है, 14 श्लोक है, 6 श्लोक एक्सप्लेन हो गए पहले 4 चैप्टर में। उसके बाद 5th चैप्टर में हमने देखा था कि बाकी 6 श्लोक एक्सप्लेन हुए जिसमें हमें नित्यानंद तत्व को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे भगवान जो है 4 फॉर्म में आते हैं, संकर्षण, कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, शीर्षोदकशाई और शेषनाग, और हर रस में वो भगवान को सर्व करते हैं। ठीक है, आदि गुरु हैं, सबसे बड़े आदि सेवक हैं, सेवक विग्रह हैं। उसके बाद करने के बाद आपको याद होगा इस ग्रेस जीवन गौर हरि प्रभु ने बहुत ही सुंदर क्लासेस ली थी, और हर ग्रेस अतरंगा लीला माता जी ने कि बहुत अच्छे से उन्हें नित्यानंद तत्व को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो 12 श्लोक हो गए, जो 13वां श्लोक था जो अद्वैत तत्व का है वो एक्सप्लेन हुआ था फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर बताया गया कि वो भगवान से अभिन्न है और वो प्रोवोकेट करने आए हैं डिवोशनल सर्विस को। और जो हमने लास्ट चैप्टर किया था कि ग्लोरीज ऑफ पंचतत्व, कि कैसे जो है पंचतत्व आते हैं, पंचतत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो वो हमने उसमें देखा कि कैसे वो आते हैं और आते ही कृष्ण प्रेम की बाढ़ कर देते हैं और सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पात्र पात ना देखी ना ही स्थान स्थान, जे जहां देखे ताहे करें प्रेम दान। और फिर उसके बाद जो है भगवान जब कृष्ण प्रेम सबको दे रहे होते हैं तो वो संन्यास लेते हैं अपनी 24 साल की उम्र में, क्योंकि कुछ लोग जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, मायावादी, लॉजिशियन, कर्मनिष्ठ, तो उनको भी जो है कृष्ण प्रेम देने के लिए, क्योंकि सन्यासी को सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो 24 साल की उम्र में संन्यास लेते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे भगवान अपने ह्यूमिलिटी से
जो बड़े मायावादी सन्यासी होते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, उनका भी उद्धार करते हैं और उनके भी सारे डिसाइपल्स को वैष्णव बना देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को ये सब पार्ट पुराना रिवाइज हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 8 में, जहां पर शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से वो जो है चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम कंटेंट्स ऑफ चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जैसे आप देख सकते हैं कि 1 to 5 में क्या है, वर्सेस में हमें यहाँ पर सबसे पहले श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी और प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को और उनसे प्रेयर ऑफर करते हैं कि उनको शक्ति दे कि वो चैतन्य चरितामृत को लिख पाए। इसके बाद वो बताते हैं कि कितने कृपालु हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, कि वो सबको प्रेमा भक्ति दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक राक्षस कौन है, डीमन कौन है जो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, जो चैतन्य महाप्रभु को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एक राक्षस है। और फिर वो बताते हैं कि प्रेमा भक्ति जो है, जो कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, वो कितनी ज्यादा दुर्लभ है, कितनी रेयर है। और चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेमा भक्ति को जो सबसे ज्यादा पतित है उनको भी देने आए। जगाई मधाई को भी जगदानंद माधवानंद बना दिया। हम जैसे लोग जो ध्यान से माला भी नहीं कर सकते, उनको जो है इतने बड़े संप्रदाय में, ब्रह्म मधव गौड़िया संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन करने के लिए योग्य बना दिया, डीटी वर्शिप करने के लिए योग्य बना दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए योग्य बना दिया और इतने बड़े बड़े भक्तों के बीच में लाकर बिठा दिया। और फिर वो बताते हैं कि जब हम अपराध करते हैं और फिर उसके बाद जप करते हैं तो हमें प्रेम और वो जो एक्सटेसी है, अष्ट सात्विक विकार एक्सपीरियंस नहीं होंगे। और जब हम निरपराध चैंटिंग करते हैं, निरपराध जप करते हैं, तो उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें अष्ट सात्विक विकार, प्रेमानंद फील होने लगता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है यही बताया गया है कि हमें हर जप से पहले इसलिए पंच तत्व का जो मंत्र है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, तो ये हमें हर माला से पहले जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कृपालु हैं, पतित पावन है और हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इसके बाद जो है कृष्णदास कविराज ग्लोरीफाई करते हैं चैतन्य भागवत को और उनके जो ऑथर हैं शिला वृंदावन दास ठाकुर को, कि चैतन्य भागवत जो है वो बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है और उनको वो व्यास जी बोलते हैं कि महाप्रभु की लीला का वेद व्यास जो है चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर ही हैं। और उन्होंने जो है उनके बहुत ही सुंदर ग्रंथ को पढ़ने से हमारे सारे भाग्य जाग जाता है, हमें भक्ति का सार पता लग जाता है और कोई कठोर से कठोर जो है नास्तिक भी हो तो वो भी भक्त बन जाता है। और बहुत ही उसके बाद वो बहुत ही हम्बल वे में बताते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर व्यास है चैतन्य लीला के और वो नारायणी के बेटे हैं और उनको नारायणी को चैतन्य महाप्रभु का क्या उच्चिष्ट पाने का बहुत ही सुंदर सौभाग्य मिला था, तो वो बताते हैं। एक मिनट। और इसके बाद जो आप देख रहे हो 44 से 80th वर्ष तक वो ये बोलते हैं कि मैंने चैतन्य चरितामृत क्यों लिखी, जब पहले ही महाप्रभु की बायोग्राफी प्रेजेंट थी तो मुझे क्यों लिखना पड़ा। तो उसका वो रीजन बताते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान के अर्ली पास्ट टाइम्स को तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो उनके लेटर पास्ट टाइम्स थे, शेष लीला थी संन्यास के बारे में, वो उतने उस टाइम पर लिखी गई नहीं थी। तो इसीलिए जो हरिदास पंडित है, हरिदास पंडित कौन है, वो गोविंद देव जी के पुजारी हैं, बहुत ही एक्साल्टेड डिवोटी हैं। उनके गुणों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो गुणग्राही हैं, कैसे वो हम्बल हैं। और जो है हरिदास पंडित के कहने पर और भी बहुत बड़े बड़े एक्साल्टेड डिवोटीज जो वृंदावन में थे, उनके कहने पर
शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी एग्री करते हैं कि वो 90 इयर्स की उम्र में भी चैतन्य चरितामृत को लिखेंगे। और इसके लिए जब वो श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने जाते हैं, वो उस टाइम पर वृंदावन में ही थे, अभी तो करौली राजस्थान में है, लेकिन जब वो जाते हैं उनसे उनसे प्रेयर्स करने के लिए कि शक्ति दीजिए कि मैं लिखूं चैतन्य चरितामृत को, तो भगवान का गार्लैंड अपने आप ही उनके ऊपर गिर जाता है और नीचे गिर जाता है, और पुजारी उनको ऑफर कर देता है, और सबको ये सारे जो डिवोटीज होते हैं प्रेजेंट वहां पर हरि बोल करते हैं कि ये भगवान का इंडिकेशन भी है कि वो आपको इंपावर कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर से भी परमिशन लेते हैं कि आप मुझे आज्ञा करिए कि मैं चैतन्य चरितामृत को लिखूं। उनके लिए प्रेयर्स करते हैं वो उनके लोटस फीट पर। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। तो क्योंकि आप लोगों की इच्छा रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्सेस को रीड करें, तो इसीलिए मैं बहुत सारे वर्सेस मैंने इंक्लूड करे हैं पूरे प्रेजेंटेशन में। तो आप लोग अपना हैंड रेस करके अपने आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए। प्रेम भक्ति प्रदायने श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। चलिए, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, वेलकम टू द क्लास। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारी क्लास में आए। थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू। And please bless me so that I can speak the right words at the right time in the right spirit of service. Here to hear from you, Mataji. Thank you so much. Thank you प्रभु, थैंक यू। चलिए, तो अभी हम लोग फर्स्ट वर्ड्स पे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये 11th वर्ड्स तक, फिर हम उसके बाद इसकी रीडिंग शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले बताया कि हमेशा शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, और उनके डिजायर से, उनकी इच्छा की वजह से ही मैं एक डांसिंग डॉग बन गया हूँ, और मैंने चैतन्य चरितामृत को लिखना आरंभ किया है, हालांकि मैं एक मूर्ख हूँ। तो इसका वर्स हम पढ़ेंगे अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं, और इस पूरे चैप्टर में स्पेशली हम लोग हर जगह शिला कृष्णदास कविराज जो कविराज हैं, जो किंग ऑफ पोएट्स हैं, तो उनकी हम ह्यूमिलिटी देखेंगे कि हालांकि वो चैतन्य चरितामृत को लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बुक में एक दूसरे ऑथर को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, और सबको जो है प्लीड कर रहे हैं, सारे उनके रीडर्स को प्लीड कर रहे हैं कि आप चैतन्य भागवत को पढ़िए। तो उनका बहुत ही ज्यादा हम्बल बिहेवियर, और कैसे एक वैष्णव हमेशा अपने गुरु परंपरा को, अपने प्रीवियस आचार्यों को पहले रखता है, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे, जो हम प्रभुपाद की लाइफ में भी बहुत क्लियरली उनके सारे पर्पस में, चाहे वो चैतन्य चरितामृत के हों, चाहे भगवत गीता के हों, चाहे श्रीमद् भागवतम के हों, उसमें हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कितने सारे आचार्यों के जो है कमेंट्रीज को इंक्लूड किया अपने पर्पस में। जैसे प्रभु जी कल बता भी रहे थे कि ये प्रभुपाद के पर्पस, प्रभुपाद की ट्रांसडेंटल एक्सटेसीज है, और कृष्णा उनको डायरेक्टली डिक्टेट कर रहे हैं, तो वो भी हमने देखा। तो इसमें जो है हम ये देखेंगे कि उसके बाद ये जो है प्रभु, कोई भी जो वैष्णव होता है, जो एक ट्रू वैष्णव होता है, वो हमेशा जो है दूसरे जितने भी उनके कंटेम्प्रेरी साथ के वो होते हैं वैष्णव्स होते हैं, तो उनके जो भी लिटरेचर होता है उनको एक तो ग्लोरीफाई करते हैं, और हमेशा जो है उनके ही अपने अपने पर्पस में सबसे पहले उनको मेंशन करते हैं, चाहे वो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर की हो, या शिला सनातन गोस्वामी की हो, या शिला जीव गोस्वामी की हो, सबसे पहले उनकी कमेंट्रीज को मेंशन करते हैं, और फिर उसके बाद अपने इनपुट्स को देते हैं। तो किस तरह वो हमेशा अपने आचार्यों को लेकर चलते हैं, उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, और हमेशा जो है उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहते हैं, और इतनी हाई एग्जैल्टेड पोजीशन के बाद भी बहुत ही उनका हम्बल बिहेवियर रहता है।
तो ये हम बहुत पूरे सारे वर्सेस में जो इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं इसमें हम देखेंगे, और मैंने जगह जगह वर्सेस को आपको मार्क भी किया है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, तो उनमें लिखा है याद करो। तो अगर आप हो सके तो बहुत इजी प्यार है, उनको आप याद करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, तो इसके बाद सेकंड और से लेकर फोर्थ वर्स में वो जैसे कि पंच तत्व को हमेशा ग्लोरीफाई करते हैं, वो करते हैं। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। श्री श्री पंच तत्व की जय। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम पंच तत्व के चरणों को याद करते हैं, उनके लोटस फीट को याद करते हैं, तो मूकम करोति वाचालम, यानी कि एक जो डम मैन है वो पोएट बन जाएगा, मूका कविता करे। जो जो बोल नहीं सकता वो कविता गाने लग जाएगा। और पंगु गिरी लंगे, यानी कि जो एक लंगड़ा व्यक्ति है वो माउंटेन्स को क्रॉस कर देगा, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएगा। और अंधा देखे तारेगण, यानी कि जो एक अंधा व्यक्ति है, जो ब्लाइंड मैन है, वो तारे देख लेगा स्काई में। ये कैसे होता है कि अगर हम सिर्फ पंच तत्व को याद करते हैं। कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवे स्मरते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम, यानी कि अगर हम पंच तत्व को याद करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के इतने कृपालु हैं, नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि इम्पॉसिबल टास्क जो है वो इजी बन जाते हैं, और अगर वो उनको भूल जाते हैं तो इजी भी मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इस ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु हैं, वो 3 टाइप के जो है वेज ऑफ परफेक्शन बताते हैं। सबसे पहले कि साधना सिद्ध, कि जब हम साधना भक्ति को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अंडर अ बोनाफाइड गुरु जब हम भक्ति करते हैं तो हम परफेक्शन पा सकते हैं। या इसके सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है नित्य सिद्ध, जो भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स होते हैं, और वो कभी भी भगवान के साथ अपना नित्य जो रिलेशन है, जैसे शिला प्रभुपाद हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जैसे सारे हमारे गुरु वर्ग हैं, वो नित्य से भगवान के महाप्रभु के पार्षद हैं। वो कभी भी भगवान के साथ अपना इटर्नल रिलेशनशिप को नहीं भूलते हैं, और वो भगवान के मिशन के लिए आते हैं और हमेशा भगवान की सेवा में लगते हैं, चाहे वो मेटीरियल वर्ल्ड में हो चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। और इसके अलावा होते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध यानी कि किसी भी ग्रेट वैष्णव, एग्जैल्टेड वैष्णव की या गुरु की मर्सी से जब आप परफेक्शन पाते हैं, और वो अगर डिवोटी क्वालिफाइड नहीं भी है, जिसे कहते हैं कि कॉजलेस मर्सी, कि आप उसको डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई कृपा कर दे। जैसे कि हमने देखा था कि अजामिल के केस में अजामिल सिर्फ नारायण बोलते हैं, क्योंकि कुछ डिवोटीज उनके घर में आके उनको बोला था कि आप अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखना, तो कैसे उनको कृपा मिल जाती है, और उनका लास्ट टाइम में भी उनको जो है विष्णु दूत के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने बताया है कि कैसे कृपा सिद्ध होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ परफेक्शन बताई है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि education of so-called scholars who do not believe this statement is like the croaking of frogs, बेके कोलाहल, यानी कि जो ये चैतन्य महाप्रभु या पंच तत्व की इस इतनी बड़ी कृपा को नहीं समझ पाते, कि ये स्टेटमेंट्स को, कि सच में कोई जो है अंधा व्यक्ति को तारे दिखने लग जाएंगे, या कैसे एक लंगड़ा व्यक्ति माउंटेन्स क्रॉस कर लेगा, या एक गूंगा व्यक्ति कैसे एलोक्वेंट स्पीकर बन जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे संजय जो है व्यास देव अपने गुरु की कृपा की वजह से वो हस्तिनापुर के महल में बैठकर धृतराष्ट्र को मारा, जो युद्ध हो रहा होता है कुरुक्षेत्र में, उसका उनको एक्सरे आइस की तरह वो एक एक चीज को, माइन्यूट डिटेल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं महल में बैठकर, क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो भी स्कॉलर्स इन स्टेटमेंट को नहीं बिलीव करता, तो वो क्या है, उनके लिए क्या है, जैसा कि फ्रॉग्स क्रॉक करते हैं। वो सिर्फ क्रॉक क्रॉक करके, जैसे प्रभुपाद बार बार इसको मेंशन करते हैं एनालॉजी को, कि अगर हम प्रजल्पा करते हैं तो जैसे फ्रॉग्स क्रॉक करके सिर्फ अपनी
डेथ को ही अक्षम करते हैं, यानी कि वो जो उनके प्रे होते हैं, जो उनको मारने के लिए एनिमल्स होते हैं, स्नेक वगैरह, वो उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो बोलते हैं, डीमन की डेफिनेशन देते हैं कि इवन किंग्स लाइक जरासंध who strictly worship Lord Vishnu through Vedic rituals, but one who does not accept Krishna as the supreme Lord is certainly a demon. कृष्ण नहीं माने ताते दैत्य करी मानी, चैतन्य ना मानी ले ताछे दैत्य तारी जानी। कि जो कृष्ण को नहीं मानता एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो भी डीमन है। इसी तरह जय गॉड से कृष्ण से जगन्नाथ, तो वो भी जो है डीमन है, जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते। जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं जरासंध का, कि वो विष्णु भगवान की वर्शिप करता था, लेकिन हमने देखा बार बार भागवतम में, कृष्णा बुक में, कि वो कितनी बार जो है, आप बताइए कितनी बार उन्होंने कृष्ण के लिए वॉर रेज किया? 18 times. 17, राइट। तो यही वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो राक्षसी बुद्धि के होते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो यहाँ पर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सोचने लगते हैं कि अगर मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं परम करुणा अवतार हूँ, प्रेम पुरुषोत्तम हूँ, सबको प्रेम देने आया हूँ, पर फिर भी कुछ लोग अगर डीमन बुद्धि के हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि मायावादी हैं या लॉजिशियंस हैं या कर्मनिष्ठ हैं, तो उनको वो अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए वो सन्यास को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि लोग उनको रिस्पेक्ट करें और उनको सरेंडर करें। ठीक है, तो पहले हम कुछ वर्सेस रिसाइट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने आप भी अनम्यूट करके एक एक वर्ड्स रिसाइट कर सकते हैं विद ट्रांसलेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करिए, एनीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पढ़िए वन्दे माता। चैतन्यदेवं तं भगवन्तं यदिच्छाया प्रभमृत्यते चित्रं लेखारंगे जदोप्ययम्। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान हो गया हूँ और अचानक ही श्री चैतन्य चरितामृत की रचना करने लगा हूँ, यद्यपि मैं मूर्ख हूँ। तो प्रभुपाद भी जब यूएस पहुंचे, तब उन्होंने भी मार्किंग भागवत धर्म में यही लिखा था, अनि आचो यदि प्रभु आमार नचाए, नचाओ नचाओ से मते, काष्ठे मूर्ति नचाओ से मते। तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं भगवान का लकड़ी का पपेट हूँ, और वो मुझे जैसे नचाना चाहते हैं वैसे मुझे नचा सकते हैं। तो ये एक जो डिवोटी होता है, जो एक प्योर डिसाइपल होता है, जो एक प्योर प्योर फॉलोअर होता है अपने गुरु का, बहुत ही आर्डेंट सिंसियर फॉलोअर होते हैं अपने गुरु के, वो हमेशा टोटली डिपेंडेंट ऑन गुरुज मर्सी होते हैं। चाहे हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं, हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखते हैं, या हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के केस में भी, कि इतना सक्सेस मिलने के बाद भी वो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ माय गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, एनीबॉडी कैन रीड? हरे कृष्णा। चलिए Yes. हरे कृष्णा माता जी। मूका कवित्र करे यान सबर स्मरणे, पंगु गिरी लंगे अंधा देखो तारा गड़े। पंच पंचतत्व के कमल चरणों का स्मरण करके गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर सकता है, तथा अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। हरे Yes, कृष्ण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया, थैंक यू सो मच। तो ये वर्ड्स हमें याद करना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी हमारे सीनियर गुरु महाराज हैं, एक्सप्रेस अमोघ लीला प्रभु हैं, यूजुअली सब लोग यही रिसाइट करते हैं, बिकॉज we are begging for mercy from our गुरुवर, कि जिस तरह आप एक गूंगे व्यक्ति को कवि बना सकते हो, लंगड़े को पर्वत पार करा सकते हो, अंधे व्यक्ति को आप तारे दिखा सकते हो, तो उसी तरह आप मेरी जैसे व्यक्ति को भी पावर करिए, सो दैट आई कैन स्पीक द राइट वर्ड्स।
चलिए, यस, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा। पूर्व पूर्वयाय च जरासंघ आदिराजगण वेद धर्म कार्य करे विष्णु पूजनम। पूर्व काल में जरासंघ कंस के ससुर जैसे राजा वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन करते थे और इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्ण नहीं माने ताते दैत्य कार्यमणि चैतन्य नामानि लेते तैचे दैत्य तारि जाने। जो व्यक्ति कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता वह निश्चय ही राक्षस है। इसी प्रकार जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण अर्थात उन्हीं परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता उसे भी राक्षसी माना जाना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे यही कह रहे हैं आप। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे के वर्सेस अभी हमने 11th वर्स तक कर लिया। तो यहाँ पर जो है वो बताते हैं श्री ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु अपने सुबोधनी में जो आप देख रहे हैं कि मर्सीफुल कृष्ण है कितने। वो हमेशा यही सोचते हैं कि किस तरह जो जितने भी कंडीशन सोल्स हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनको मैं कैसे मुक्त करूं। और जैसे आज भी हमारी क्लास थी पंजाबी बाग में श्रीमद् भागवतम की बाय ग्रेस रूपमणि कृष्ण प्रभु, और वो बोल रहे थे कि कृष्ण हमसे बहुत ज्यादा आतुर हैं हमें वापस लाने के लिए। और वो बता भी रहे थे एग्जाम्पल गोप कुमार का कि कैसे व्रत भागवतम में आता है कि जब गोप कुमार पहुंचते हैं गोलोक तो अभी कृष्ण गोचारण करके अपने फ्रेंड्स के साथ वापस आ रहे होते हैं, और वो दूर से देख लेते हैं कि गोप कुमार जो है एंटर हो गए हैं गोलोक में। तो इससे पहले कि वो उनके पास पहुंचते ही, लेकिन कृष्ण वहीं पर ही फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सटेसी में आ जाते हैं कि कितने युगों के बाद, कितनी वेट के बाद मेरा माय डियरेस्ट फ्रेंड गोप कुमार जो है मेरे पास वापस आए हैं। और बाद में वो उठते हैं, जब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बहुत ही प्रेम से उनको एम्ब्रेस करते हैं, उनको हक करते हैं। तो वो हमने पिक्चर सबने देखी हुई है। तो कृष्ण जो है बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके करते हैं। सबसे पहले तो वो खुद आते हैं, हमने देखा ही है कि हर युग में आते हैं। फिर वो अपने कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज को भेजते हैं, जैसे कि महाप्रभु ने अपने सेनापति भक्त, कौन है सेनापति भक्त? Srila Prabhupada. प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो अपने श्रीला प्रभुपाद को भेजा, और उसके अलावा जो है वो हमारे लिए अपने बहुत ही, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन होता है, उसके लिए वो शास्त्र भेजते हैं, जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। तो वो कहते हैं कि अगर कोई जो डीमन भी है, चाहे वो बहुत एग्जाइटेड भी है, अपनी कोई व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु को रिस्पेक्ट नहीं शो करता, चाहे वो बहुत अपनी सोसाइटी में उसका बहुत हाई पोजीशन भी है, तो भी वो उसको डीमन ही कहेंगे, क्योंकि वो चाहे कृष्ण हो चाहे महाप्रभु हो, उनको सरेंडर नहीं कर रहा है। और चैतन्य महाप्रभु तो मोस्ट बेनेवोलेंट है, परम करुणा पहु दुईजन निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कन। तो वो तो इतने बेनेवोलेंट है, मोस्ट मैग्नानिमस है कि पात्रता भी नहीं देखते, सबको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो फिर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोग याद भी करेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। कि हम जो है अपना लॉजिक अगर लगाते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी अगर चैतन्य महाप्रभु की मर्जी के बारे में थोड़ा बहुत भी सोचेगा, तो शीला कविराज कहते हैं कि उसको लगेगा कि सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार मिल रहे हैं। और इसीलिए वो रीडर्स को कहते हैं कि मैं आपको प्लीड करता हूं कि आप भगवान की विचार तो करो उनकी दया के बारे में, क्योंकि आपको हमेशा चमत्कार ही मिलेगा कि कैसे हो गया कि इतने पतित लोगों को भी, जैसे हमने देखा भी प्रभुपाद के केस में भी, कि प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क की कैसे जगह पर गए जहां पर हिप्पीज थे, ड्रग
इंटॉक्सिकेंट्स करते थे, ड्रग इंटॉक्सिकेशन करते थे, जहां पे कल भी प्रभु जी बता रहे थे कि चारों की चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को एट अ टाइम ही वो जो है ब्रेक करा करते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, मलीचों को ब्राह्मण बना दिया, डीमंस को डिवोटीज बना दिया, रास्कल्स को कृष्णा कॉन्शियस बना दिया, और जो दुखी थे उनको सुखी बना दिया। तो ये जो है महाप्रभु की कृपा से ही हो सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्ष है जिसको हमेशा हमें याद करना चाहिए, और हम देख भी रहे हैं कि हमारे जितने गुरु वर्ग हैं वो ऐसे ही करके अभी भी ये महाप्रभु की मर्सी को, प्रभुपाद की मर्सी को आज हर देश के हर वर्ल्ड के हर कॉर्नर में फैला रहे हैं। यस, एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक? और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप बहुत जन्म साधना भी करो फिर भी आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम अपराध कर रहे हैं, ऑफेंसेस कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे हमने बहुत सारे ऑफेंसेस के केस भी देखे हैं, जैसे दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया अम्बरीश महाराज के प्रति, या गोपाल चप्पल ने किया श्रीवास ठाकुर के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको रिजेक्ट कर देते हैं, या हरिदास ठाकुर के प्रति करते हैं गोपाल चप्पल, या देवानंद पंडित करते हैं श्रीवास ठाकुर के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, जब तक कि वो जिसके प्रति अपराध किया उससे माफी मांग उनको फॉरगिव नहीं कर देते, तब तक चैतन्य महाप्रभु उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी ये नेक्स्ट वाला वर्स 16 वर्स है, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम। बोले आया तब बात कराना प्लीज म्यूट कर दीजिए। और इसके बाद से जो है नेक्स्ट वो बताएंगे कि कैसे जो कृष्ण भक्ति है, जो हरि भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति जो है वो कितना रेयर है। तो उसके वर्सेस हैं, और चैतन्य महाप्रभु पहले तो इसको समझिए कि कितने ज्यादा रेयर है। कृष्ण देते ही नहीं है सबको, मुक्ति दे देंगे और भुक्ति दे देंगे, लेकिन भक्ति अपनी नहीं देते किसी को। और चैतन्य महाप्रभु इसी रेयर भक्ति को सबको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप, इसीलिए आप पंच तत्व जो मंत्र हमें मिला है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, तो इसको आपको हर माला से पहले चैंट करना चाहिए, और आपके ऑफेंसेस जब क्लेंस्ड हो जाएंगे अच्छे से, तभी आप जो एक्सटेसी आने चाहिए कृष्ण प्रेम को, हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करने से, उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, अष्ट सात्विक विकार को एक्सपीरियंस कर पाओगे, जब आपका पूरा पूरा जो माइंड है वो अच्छे से प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ वर्सेस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाले में चलेंगे। ठीक है, चलिए करिए। करिए रीड। एनीबॉडी? येन कृपामये चैतन्य नाभ्य भजे जे जन सर्वोत्तम हईले उतारे असुरे गणन। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी पूजा नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न माना जाता हो। सबको क्लियर है? ये अभी हमने एक्सप्लेन किया, सबको क्लियर है? आगे चलें। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? Yes, Madam. चलिए नेक्स्ट। श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार, विचार करिते चित्त पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क और तर्क में रुचि रखते हैं तो कृपा इसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर छोड़ दें। ऐसा करने पर आपको यह अद्भुत लगेगा। तो हम जब जगाई मधाई की स्टोरी में भी देखते हैं कि इवन यमराज, आप चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो पूरा पास टाइम बहुत डिटेल में उसी में दिया है। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में तो बहुत ब्रीफली उसको 1 या 2 श्लोक में मेंशन है। तो वहां पर बताते हैं कि जब जगाई और मधाई डिलीवर हो जाते हैं और वो संकीर्तन में डांस कर रहे होते हैं महाप्रभु के, जो वो रात को नाइट संकीर्तन करते हैं, तो बहुत ही उनके लिमिटेड एसोसिएट्स ही अलाउड थे। तो जब वो देखते हैं कि ये दोनों डांस कर रहे हैं महाप्रभु के साथ में, उनके पर्सनल एसोसिएट्स के साथ,
तो उस टाइम पर जो है यमराज भी नीचे आ जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि जिन लोगों का इतना ज्यादा अकाउंट था पाप का, इतना सिंस का, कि चित्रगुप्त भी नोट करते करते थक चुके थे, उनका सिस्टम भी हैंग हो चुका था कि वो इतने पाप कर चुके थे जो उसका डाटा रखना भी इम्पॉसिबल हो गया था उनके लिए। तो ऐसे लोगों को भगवान ने जो है उनके सारे पापों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, और हमने देखा था कि कैसे वो गौर सुंदर से श्याम सुंदर बन जाते हैं, और फिर नित्यानंद प्रभु की मर्जी की वजह से चैतन्य महाप्रभु भी उनको एक्सेप्ट करते हैं और किस प्रकार उनको कृष्ण प्रेम देते हैं और उनको जगदानंद माधवानंद बना देते हैं। तो ये ये बहुत ही जो है अद्भुत बात है, और इसीलिए हम लोग भी जैसे उसी के एग्जाम्पल है देखा जाए तो, कि कैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि कितने फॉलन कंडीशन में थे, और आज प्रभुपाद जो हम उनके सेनापति भक्त है महाप्रभु की, उनकी कृपा से ही हम लोग आज सब यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग तभी वो सॉन्ग गाते हैं जो सुरेश जयपताका महाराज ने लिखा, यदि प्रभुपाद ना होते तब की होई तो ये जीवन बहता कैसे। राइट। तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसको दुनिया में कौन फैलाता है, ये सब प्रभुपाद ने किया है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण माता बाबू जी, धन्यवाद। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी जरूर पढ़िए बात। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु ता न पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराधों से ग्रस्त है, तो अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जाप करने के प्रयास के बावजूद उसे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, जो इस जप का अंतिम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। तो क्योंकि हम अपराध करते हैं तभी हमें डेली प्रभुपाद ने कहा कि वो 10 ऑफेंसेस को रीड करो इन द मॉर्निंग प्रोग्राम, सो दैट कि हम अवेयर रहें कि हमें वो नहीं करने हैं। चलिए यस नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी मैं पढ़ूं? यस श्योर माता जी, गो अहेड। रेयरिटी ऑफ प्रेम भक्ति। कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति दिया कबू, प्रेम भक्ति ना देना राखे ना लुकैया। यदि कोई भक्त भगवान से मुक्ति या भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो कृष्ण उसे तुरंत प्रदान करते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति को वे गुप्त रखते हैं। यस, क्योंकि जो है भगवान को पता है कि अगर ये डिवोटी बन गए तो मुझे ही बांध देंगे, जैसे कि यशोदा मैया ने किया। आम भक्त पराधीनो, कि भगवान खुद ही बन जाते हैं अपने भक्तों से। तो वो कोई भी अगर कोई आता है उनसे मांगने के लिए, जैसे हमने देखा अर्थ और धरती जो 7.15 भगवत गीता में बताया कि 4 तरह की पुण्य आत्मा मेरे से आते हैं मेरे को वर्शिप करने के लिए। तो भगवान कोई भी अगर मांगता है, मुक्ति मांगता है, कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहता है तो उसको फटाफट दे देते हैं। और अगर कोई शुद्ध भक्ति मांगता है तो उसको बहुत टेस्ट करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं वो। यस, ये भागवतम का वर्स है। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो। महर्षि नारद ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे आपके स्वामी, गुरु, ईश्वर, प्रिय मित्र तथा आपके परिवार के मुखिया हैं। फिर भी वे कभी कभी आपके दास या आज्ञापालक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाता है। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे सकते हैं, किंतु वे किसी को भक्ति योग आसानी से नहीं प्रदान करते, क्योंकि वे उस प्रक्रिया से भक्त के साथ बंध जाते हैं। यस, तो भगवान आप सोचिए कि ऐसी रेयर भक्ति जो है वो प्रभुपाद की वजह से हम सबको मिल रही है। यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। लाइक समटाइम्स आई वंडर कि अगर मैं इस एज तक भक्ति में ना आती तो मैं, और क्या पता मैं मेडिटेशन कर रही होती, या क्या मैं ब्रह्म कुमारी में गई होती। आई समटाइम्स वंडर। और कहीं पर भी कुछ भी अगर वहां पे सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही नहीं ऑब्वियसली, कि नहीं किसी भी प्रोसेस से। तो जैसे कई बार आई रियली वंडर कि मैं कहाँ पे जाके लैंड कर रही होती। तो आई ऑलवेज सी कि
असाइलम वॉज द बेस्ट प्लेस, कि मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता लाइफ से कि मुझे समझ ही ना आता। आप लोगों का क्या लगता है कि अगर हम भक्ति में ना होते तो इस टाइम पे क्या कर रहे होते? व्हाट डू यू से? माता जी एंजाइटी में होते, स्ट्रेस में होते, व्हाट नाउ 50% of the world is suffering with anxiety, stress all the time and completely bewildered, साइकेट्रिस्ट। yes, visiting psychiatric, popping pills, medicine खा रहे होते हैं। यस, नहीं तो हम रेस में होते मनी की, जैसे बाकी सब लोग। मैं बाहर भी लोगों को देखती हूँ कि दे हैव अ रेस फॉर मनी, बिकॉज दे थिंक दैट मनी कैन बाय ऑल व्हाटएवर दे वांट इन लाइफ, मनी कैन गिव देम। तो वो डे एंड नाइट वो लोग रात को सोते भी नहीं है जस्ट टू अर्न फ्यू डॉलर्स, जिससे कि ना वो वेदर देखते हैं ना वो अपनी हेल्थ को देखते हैं, कोई सेल्फ केयर का प्रिंसिपल नहीं है। जो जहां मिला जैसे मिला खा लिया, कॉफी पी ली, वहीं पर ही चलते चलते ही सो गए, ट्रेन में बसेस में। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। अगर पैसा होगा देन दे कैन बाय व्हाटएवर गैजेट्स, व्हाटएवर थिंग्स, व्हाटएवर फैशन ट्रेंड्स, कि जो भी उनकी डिमांड्स हैं तो वो सब फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि दैट विल गिव देम प्लेजर। बट दे डोंट नो कि दिस प्लेजर इज सच फ्लिकरिंग प्लेजर। ये उनको वो एक्चुअल में कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। वो उनको कोई भी चीज उनको खुशी नहीं देगा, वो दुख ही इकट्ठे कर रहे हैं। वो उनको फ्यूचर में दुख ही देने वाला है। और जो एक चीज जो इसे कहते हैं, जो शाश्वत इटर्नल हैप्पीनेस है, वो केवल और केवल हमें कृष्ण भक्ति दे सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे स्वागत कृष्णा है। माता मैं जी। पढ़ूँ माता जी? हरे कृष्णा। एक मिनट, रूप रानी माता जी वृंदावनेश्वरी मैं पढ़ूं? ने बोला, तो पहले उनको पढ़ने दीजिए। थैंक यू माता जी। हे ना प्रेमा श्री चैतन्य दिल यथा तथा जगाई मधाई प्रियंता अनेका कथा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का यह प्रेम सर्वत्र और सर्वत्र, यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे अत्यंत पतित लोगों को भी मुक्त भाव से प्रदान किया है। तो फिर उन लोगों की तो बात ही क्या, जो पहले से ही पतित हो और श्रेष्ठ हैं। थैंक यू माता जी। Yes. Okay. तो चैतन्य महाप्रभु इस रेयर प्रेम भक्ति को सबको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें कहते हैं पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की जय। चलिए, फिर इसके बाद वो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, इनके वर्सेस हम इतना चैंट नहीं करेंगे कि कैसे जो है ऑफेंसिव अब चैंटिंग करते हैं तभी जो है हमें एक्सटेसी नहीं मिलती, और जब इनऑफेंसिव चैंटिंग करेंगे तभी जो है हमारे पाप नाश होंगे और हमें एक्सटेसी मिलेगी, जो हरे कृष्ण महामंत्र से मिलती है। और इसीलिए हमें महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो मंत्र है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, बार बार हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें उनकी कृपा मिल पाए। चलिए एक एक दो वर्ड्स और कर लीजिए, पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी? यस यस। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुण भंडार, विलाई तारे यारे तारे ना कैला विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के नाते पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अतः यद्यपि यह अत्यंत गोपनीय वरदान है, वे बिना किसी विचार के सभी को भगवान का प्रेम बांट सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए रितु। वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। थैंक यू। आगे पिया देखा चैतन्य नाम ले, ये कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विलाए बिलहारे से हया। चाहे वह आपातजनिक हो या अपातजनिक हो, जो कोई भी अब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का जाप करता है, वह तुरंत परमानंद से अभिभूत हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भर आते हैं, आंखों में। नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जी पढ़िए सुधामयी माता जी।
चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लेते प्रेमा देना बाहे असुरदार। परंतु यदि कोई थोड़ी सी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य और नित्यानंद के पवित्र नामों का जप करता है तो वह शीघ्र ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जैसे ही वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसे भगवान के प्रति प्रेम का परमानंद अनुभव होता है। यस, हरे कृष्ण माता। नेक्स्ट पढ़िए, एक और पढ़ हरे लीजिए कृष्णा माता जी। हाँ जी। दत्त नाम। प्रभु शांति तुदार तारे, न बजिले कबू ना हे अनिस तारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र परम पुरुषोत्तम भगवान परम उद्धार हैं। जब तक कोई उनकी पूजा नहीं करता उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। चलिए, तो हम नेक्स्ट इस पे आ गए हैं टॉपिक पे, जहाँ पे शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत को और उनके ऑथर को ग्लोरीफाई करेंगे। रश्मि माता जी, अभी मैं आपको चांस देती हूँ, बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अभी 5 बज गए हैं, तो क्या हम लोग क्लास कर सकते हैं और 10-15 मिनट्स? यस आप माता लोग जी। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट वीक हम लोग इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर देंगे। अभी हम ये वाला कंटेक्स्ट ले लेते हैं 33 से 43 वर्ड्स तक, जहाँ पर शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है ग्लोरीफाई करते हैं चैतन्य भागवत और उनके ऑथर, उनके लेखक को, जो शिला वृंदावन दास ठाकुर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला वो यही कहते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसको समझो, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कि जो कृष्ण की श्रीमद् भागवतम है, उसका उसके जो व्यास देव है वो वेद व्यास जी हैं, और चैतन्य लीला का जो व्यास है वो वृंदावन दास ठाकुर है। उनको वृंदावन दास ठाकुर को ही वेद व्यास का इंकारनेशन कहा जाता है। जब आप नवदीप मंडल परिक्रमा करेंगे तो एक जगह आती है मामगाछी, तो वहां पर उनका बहुत ही सुंदर, जहाँ पे उनका घर है, उनका भजन कुटीर है, उनका बहुत ही सुंदर डीटीज हैं, तो आप वो जगह देख सकते हैं मामगाछी में शिला वृंदावन दास ठाकुर की। तो वो यही बताते हैं कि जो चैतन्य भागवत है, उसको पहले चैतन्य मंगल कहते थे। ठीक है, चैतन्य मंगल कहते थे, बट जब शिला लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखी तो शिला वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी बुक का नाम चेंज कर दिया चैतन्य भागवत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत लिखी है, लेकिन फिर भी वो रीडर्स को कह रहे हैं कि आप चैतन्य भागवत पढ़िए जो शिला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है, क्योंकि अगर आप चैतन्य महाप्रभु का तत्व, उनके पास टेंस, उनकी लीला, उनके मूड को समझना चाहते हैं तो आपको चैतन्य भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑथर होगा जो इतना हम्बल होगा कि वो अपने रीडर्स को ही अपने ही टॉपिक पे लिखी हुई दूसरे बुक को पढ़ने के लिए कहेगा? तो ये एक वैष्णव, जो एक ट्रू वैष्णव होता है, वही जो होता है इतना हम्बल होता है कि उसको कोई अगर सर्विस मिलती है तो जो दूसरे वैष्णव जो सर्विस कर रहे होते हैं वो उनको सरप्राज नहीं करता, बल्कि उनको ग्लोरीफाई करता है। और जो है प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में 5th चैप्टर में 12th वर्ड्स के परपट में ये लिखते हैं कि वैष्णवा थिंकिंग और वैकुंठा थिंकिंग क्या होती है। कि जो वैष्णव की थिंकिंग होती है वो कभी भी कंपटीशन नहीं करते बेस्ड ऑन किसी के, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो अगर मैंने करी 20 बुक्स और पापहारनी माता जी ने करी 100 बुक्स, तो मेरे अंदर कोई जेलसी नहीं होगी, कोई ग्रज नहीं होगा, कोई हेटरेट नहीं होगा, या उनके अंदर ऐसा फीलिंग नहीं होगी कि मुझे डोमिनेट कर पाए। ठीक है, वो हमेशा जो है इसलिए होता है कि कंपटीशन बिटवीन वैष्णवास इज टू इंस्पायर अदर्स फॉर मोर एंड बेटर सर्विस टू कृष्णा। वो मुझे यही बोलेंगे कि माता जी आप नहीं कर सकती हो, आप कमला नगर मार्केट में जाओ, आप करोल बाग मार्केट में जाओ, आप सरोजनी नगर में जाओ,
आप 20 से लेकर आप 150 तक आराम से पहुंच जाओगे। तो इसीलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस कर पाए और बेटर सर्विस कर पाए। यहाँ कहीं पर भी कंपटीशन नहीं होता बिटवीन वैष्णवास। तो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन गोलोका भी यहाँ पर ऐसे ही होता है कि एवरी डिवोटी अप्रिशिएट्स एंड encourages others for better service. They don't want to surpass or they don't want to outsmart other devotee in that same service. वो किसी को डिफीट नहीं करना चाहते या किसी को जो है अपना एरोगेंस या अपने अहंकार से नहीं दिखाना चाहते कि आई एम बेटर। वो हमेशा एक दूसरे को, जैसे प्रभुपाद ने भी कहा, ये पुशिंग मूवमेंट है। हम अगर दूसरे को पुश करते हैं और सर्विस टू कृष्णा या कृष्ण के पास लाते हैं तो हमें बल्कि और ज्यादा मर्सी मिलती है। तो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे चैतन्य चरितमृत लिख रहे हैं, पर वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो है चैतन्य भगवान की लीलाओं का व्यास वो शिला वृंदावन दास ठाकुर ही हैं। ठीक है। और अगर कोई एथीस्ट भी है, अगर कोई नास्तिक भी है, अगर वो सुनेगा एक बार चैतन्य भागवत की कथाओं को, तो वो भी क्या बन जाएगा? वैष्णव बन जाएगा। चैतन्य मंगल शुनि यदि पाषंडी यवन सह महावैष्णव है तत्क्षण। ये अंत्यलीला में भी वो लिखते हैं कि इवन इफ अ ग्रेट एथीस्ट हियर्स श्री चैतन्य मंगल, ही इमीडिएटली बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी। और फिर उसके बाद जो है 43rd वर्स में वो लिखते हैं कि जो भी चैतन्य भागवत को पढ़ेगा उसके एक तो संसार के दुख खत्म हो जाएंगे और उसको प्रेमानंद मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो अभी हम ये करते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उनका इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं चैतन्य भागवत को, उनके ऑथर को इतना हाई रिगार्ड्स है उनके लिए, चैतन्य भागवत के लिए। तो फिर उनको दोबारा से चैतन्य महाप्रभु की लीला को क्या जरूरत पड़ गई लिखने की, वो भी एट द ओल्ड एज, एट द वेरी ओल्ड, व्हेन ही वाज 90 इयर्स अबव। वो लिख भी रहे हैं कि मेरे हैंड्स शेक कर रहे हैं, मैं ये नहीं मुझे पता कि मैं एक दिन भी आगे जीऊंगा कि नहीं, मैं इसे पूरा कर पाऊंगा भी नहीं। तो वो क्यों लिख पाते हैं, क्यों लिखते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी हम ये कुछ वर्सेस रिसाइट कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने चैतन्य भागवत नहीं देखी है, तो चैतन्य चरितमृत के जो ऑथर हैं वो है शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और चैतन्य भागवत ये जो मिलती है हमारे टेम्पल के मैचलेस गिफ्ट शॉप में, ये कंडेंस्ड वाला फॉर्म है, ये एक बुक के फॉर्म में है। अदरवाइज पूरा 7 Mataji, I have the set. Should I show it? Yes, yes, you can show probably. Why not? Just a second. प्रभु जी दिखा रहे हैं अपनी बुक शेल्फ में कि चैतन्य भागवत है उनके पास सारी वॉल्यूम्स। यस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही डिटेल में पास टाइप्स एंड बहुत सुंदर। तो भक्ति संगा ग्रुप में हम लोग अंत्य खंड में पहुंच गए हैं और उसमें आप लोग अगर इंग्लिश समझते हैं तो डेली क्लास होती है। अभी 8 बजे रात को क्लास होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप उनकी पूरी सीरीज भी है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्स। बहुत ही ग्रेजुएट स्पीकर एवरी डे दे हैव दिस क्लास, मंडे टू फ्राइडे। चलिए, और हो सकेगा तो हम लोग भी बहुत जल्दी चैतन्य, अगर आप लोग चाहेंगे तो चैतन्य भागवत की भी रीडिंग स्टार्ट में शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए हम कुछ वर्सेस ये रीड करते हैं जहां पर शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्लोरीफाई कर रहे हैं चैतन्य भागवत और उनके ऑथर को। तो एनीबडी कैन रिसाइट द वर्सेस। हरे कृष्ण माता जी, मैं करूं? हाँ जी, श्योर माता जी। अयस्क मूड लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा यते जानी बे सकला। अरे मूर्खों, श्री चैतन्य मंगल पढ़ो। इस पुस्तक को पढ़कर तुम ही श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त महिमा को समझ सकते हो। यस, नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी, श्योर।
कृष्ण लीला भगवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। जिस प्रकार व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का संकलन किया है, उसी प्रकार ठाकुर वृंदावन दास ने भगवान चैतन्य की लीलाओं का चित्रण किया है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। वृंदावन दास केला चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवणे नाशे सर्व अमंगला। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की है। इस पुस्तक को सुनने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। अगला पढ़ो माता जी। हाँ जी पढ़िए पढ़िए। चैतन्य निटारा यते जानिए महिमा, ये ते जानिए कृष्ण भक्ति सिंधा तेर सीमा। श्री चैतन्य मंगल को पढ़कर व्यक्ति भगवान चैतन्य और नित्यानंद की सभी महिमाओं और सत्यों को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण माता जी। यस, और पढ़िए। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐचे ग्रंथ करीते हो तारेला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसे अद्भुत ग्रंथ अन्य कोई नहीं लिख सकता। नेक्स्ट। तर गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन, नारायणी सदैव चैतन्य महाप्रभु के भोजन के अवशेष खाती हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। यस, तो हम सबको पता है कि श्रीवास ठाकुर के ब्रदर की बेटी थी नारायणी देवी, और जब वो सिर्फ 4 वर्ष की थी तब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जब संकीर्तन करा करते थे, तो एक बार उन्होंने उनको अपना उच्चिष्ट देख के बोला कि नारायणी डांस इन एक्सटेसी, और वो जो है नारायणी हाथ उठाकर जोर जोर कर महामंत्र बोलते हुए रोने लग जाती हैं, उनके अंदर एक्सटैटिक सिम्टम्स होते हैं, और उन्हीं के ही बेटे होते हैं शिला वृंदावन दास ठाकुर। तो यहाँ पर वो उनकी मदर को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वर्सेस जो है आगे वाली क्लास में करेंगे। तो ये जो लास्ट वर्स है, तो यहाँ पर what a wonderful description, it can purify anyone in the 3 worlds. Adopt the method of bhakti given by Lord Chaitanya and Nityananda and thus be freed from sansar dukh and achieve premanand. तो ये जो लास्ट वर्स है 43rd वर्स, ये वाला, अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंदा, खांडी पे संसार दुख पावे प्रेमानंद। कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारे संसार के दुख खत्म हो जाएंगे और हम सबको मिल जाएगा नित्य आनंद यानी प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। यद अत्र शक्लितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरु एव मिनाहि। So whatever errors are present in this commentary, may the learned souls correct it, and whatever good is found here, it is due to my Guru and not because of me. गुरु की कथा है, गुरु का ही शास्त्र है, तो आप लोग मुझे फ्री होके बताइए कि मेरी क्या मिस्टेक है। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। यस प्रभु जी। ओके, यस माता जी। आप हरे हरी कृष्ण माता जी। माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, एक प्रश्न था, जैसे कि आप आज भी आपने बताया वैष्णव अपराध के बारे में, दैट हाउ डेंजरस इज वैष्णव अपराध एंड वी ऑलवेज लिसन टू इट। हम 10 नाम अपराध भी चैंट करते हैं। तो वैष्णव अपराध का एक, मतलब दे कुड बी मेनी कॉज, बट वन ऑफ द cause is that we have this ability to see faults in others. Somehow it comes very naturally. So how to curb this, you know, ये जो हमारे जो नेचुरल बिहेवियर है कि दोष दोष दर्शना, इसको कैसे कर्ब कर सके, इसको कैसे वो मतलब if you can guide, how can we curb this? Yes. So, like इसका प्रैक्टिकल
जो है सॉल्यूशन मैंने भी बहुत सारे सीनियर डिवोटी से पूछा, और उन्होंने मुझे यही कहा कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक हमारे गुरु महाराज जिस होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा हनी बी और हनी जो हाउस फ्लाई है उसका एग्जाम्पल देते ही थे कि कैसे हनी बी सब फ्लावर से रस लेती है और जो एक हाउस फ्लाई है वो सिर्फ गार्बेज को ही ढूंढती है। तो फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने अपने शिक्षा गुरु इस ग्रेस महात्मा प्रभु से पूछा, और उन्होंने बोला कि ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नोइंगली अनोइंगली क्योंकि इतने कंडीशन हो गए हैं कि जैसे कि एक सफेद चादर में एक दाग है तो हम लोग उसी दाग पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और वो इसके एक्टिविटी भी कराते हैं कि अगर आपको एक प्लेन वाइट शीट दें और उसमें एक डॉट दें और अलग अलग लोगों को बोलें कि आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में, एक्सप्लेन करो, तो 90% सिर्फ ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक वहां पे डॉट है। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ये एक्टिविटी किया करो, और मैंने बहुत साल इस एक्टिविटी को डेली बेसिस पे किया कि जहाँ पे रात को मैं एक नोटबुक लेके बैठती हूँ और मेरे आसपास कोई भी कैसा भी डिवोटी हो, चाहे राइट फ्रॉम अ गार्ड इन द टेम्पल हो, तो मैं उसका जो भी मेरे माइंड में आएगा मैं उसके एटलीस्ट 10 क्वालिटीज को लिखूंगी। तो कितना भी उससे मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ। एक तो ये हुआ कि कई बार मैं देख ही नहीं पाती थी कि इनमें ये क्वालिटी भी है कि शी सच अ गुड मदर, शी सच अ गुड वाइफ, शी सच अ मैनेजिंग हाउस सो प्रॉपरली, एंड शी सच अ गुड कुक। जो बेसिक होते हैं क्वालिटीज डिवोटीज में, मैं वो भी देख नहीं पाती थी कभी, क्योंकि मेरा माइंड जो है हमेशा वो, क्योंकि उनको मुझे उनसे प्रॉब्लम है जिस भी जिस भी रीजन की इशू की वजह से, तो मेरा मन हमेशा उसी पे वजह से फोकस करके उनके लिए बैड फीलिंग्स को रखता है। आई एम कैरिंग दोज फीलिंग, दोज ग्रजेस ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन जब मैं उनको ग्लोरीफाई करने लग गई तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लग गई और वो दूसरे डिवोटी को भी फील हो पा रही है। एंड देन द mutual, slowly and slowly the mutual relationship is getting sweeter by sweeter। तो ये मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो हमारा दोष दृष्टि है ये तो इतना कंडीशन है कि कोई हमारे साथ कितना ही ओवर द इयर्स अच्छा कर ले, पर एक करेक्शन अगर कोई हमें सीनियर भी दे देता है तो बिकॉज दैट अहंकार, दैट फीलिंग ऑफ प्राइड इन अवर हार्ट इज सो बिग, कि इतना ज्यादा वो ग्राउंडेड है, इतना सटल है कि वो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो दैट इज माई, एंड बाकी आई थिंक हिज ग्रेस रमाइंग और प्रभु जी कैन ऐड टू इट। प्रभु जी कैन गिव योर इम्पोर्टेंट सजेशन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो वेरी मच माता जी, आप इतने अच्छे से समराइज करके चैतन्य चरितामृत को जो है दे रहे हैं, और सच्ची में हमने इतने सारे प्यार करे और इतने अच्छे से करे। आपने माता जी पीपीटी आपने बनाया पूरा? हमारी टीम है प्रभु जी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बट स्टिल आप लोगों ने ही बनाया ना? ये हमारी ग्लोरियस टीम है। माता जी आप लोगों को तो ये पीपीटीज मतलब डिवोटीज शुड टेक फ्रॉम यू ऑल। और ये इतना सुंदर, मतलब गौरांग दर्शन प्रभु का और सबका, और आपने प्यार उठाए कुछ कुछ और उसका बताया इतने अच्छे से, मतलब हमें पता भी नहीं चला कि इतने सारे प्यार हो गए। एंड वी हैव होल चैप्टर। अब कोई जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास है तब तक गो थ्रू करेगा तो कितने अच्छे से, मतलब सारी चीजें जो है पूरा ग्रंथ ऐसे आप जो है करवा देंगे। तो मुझे तो बहुत बहुत आनंद आया, सच्ची में मुझे बहुत आनंद आया। All glories to Nitai Priya team, Prabhuji. Nothing is mine. निताई All प्रिय टीम इज वेरी प्रिय टू निताई। yes, they all are very good players and they are all very dear to Nityananda. वंडरफुल, सच्ची है माता जी, मुझे बहुत आनंद आया। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्लास जो है लंबी है या कुछ ऐसा चल रहा है। बहुत बहुत आनंदमय, बहुत अच्छे से। और मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा, आपने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया, जहां जहां से जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो चीज आई भी और सब कुछ हुआ। तो मुझे सच्ची में बहुत आनंद आया माता जी। रियली रेलिश द कथा। थैंक यू सो मच।
Prabhuji. And I love to have any correction, any scope for improvement. I would definitely love to have from you, Prabhuji. Just one thing, Mataji, I want to say that, make us read Chaitanya Charitamrit. मतलब आप हमें पुश करिए ताकि हम चैतन्य चरितामृत बारंबार आपके साथ जो है कर सकें, तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भी आया करूंगा। और ऐसे जो ये प्यार हैं, देन अपनी रीडिंग में आई ऐड कि जो भी प्यार आप करवा रहे हैं, देन आई विल कम आफ्टर रीडिंग दोज प्यार इन योर क्लास। Yes, मुझे बहुत Prabhuji. अच्छा लगेगा कि आप कॉन्टिन्यूअसली माता जी हमें चैतन्य चरितामृत अंत लीला तक कराएं, फिर दोबारा शुरू करें, फिर दोबारा शुरू करें, ऐसा। Jai. All glories to Guru Maharaj, all glories to Prabhupada. अगर I am just like a dancing puppet. If they want, they can make me dance as they like. Thank you, दे आर Prabhuji. मेकिंग यू परफेक्टली डांस। आई Jai. रियली रियलिश, नॉट जस्ट फॉर सेइंग माता जी, मुझे बहुत आनंद आया, सच्ची में बहुत आनंद आया। And PPT is very nice. The way you explained is very nice. And I'm loving how we are doing Payar. और कोई रश भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, इट्स द परफेक्ट पेस। और बहुत आनंदमय था, बहुत आनंदमय। और जो जो चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करनी है, जो जो चीजें हम थोड़ा मतलब अभी पढ़े और थोड़ा घर में, तो आपको पता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। सो इट वाज वेरी नाइस, आई रियली लव्ड इट। मतलब पर्सनली मेरे लिए तो बहुत 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 आनंदमय थी कथा। Thank you, Prabhu. Thank you so much. And please bless us so that we can all together study such a glorious scripture. I am not even qualified to take it, but because of the mercy of the Vaishnavas, because of the instructions of Guru Maharaj, I am just trying to read through the commentaries of the previous very exalted devotees like His Grace Gaurang Darshan Prabhu, purports of Prabhupada. We are just reading them like a parrot. I am just repeating. I have not realized the knowledge. जिसे कहते हैं ना कि बंदूक को की थ्योरी तो पढ़ ली है कि कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको चलाना है, पर अभी हाथ में पकड़ के चलानी नहीं आती है। तो slowly by the mercy of Guru Maharaj and all the great Vaishnavas like you, one day maybe we will achieve perfection. Mataji, one thing I want to say, if you allow, please, can I say? Sure, why not? माताजी, जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो हिज होलीनेस भक्ति प्रिय भागवत स्वामी महाराज अक्सर ये प्यार उठाते हैं जो आज आपने पढ़ाया, 8वें अध्याय का 39वां। मनुष्य रचिते नारे आइछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो महाराज बताते हैं प्रभुपाद के बारे में, अगर आप परपोर्ट में देखेंगे 10.10 के बाद, since a devotee writes in service to the Lord from within gives him so much intelligence that he sits down near the Lord and goes on writing books. He doesn't write alone. तो महाराज प्रभुपाद के लिए कहते हैं कि प्रभुपाद नहीं लिखे, भगवान स्वयं आके उन्हें नरेट किए। तो महाराज प्रभुपाद के बुक्स के महात्म्य के ऊपर हमेशा अक्सर ये प्यार जो है महाराज उठाते हैं और ये परपोर्ट कोट करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच माता जी। नेक्स्ट टाइम हम इसको भी करेंगे इंक्लूड, क्योंकि ये इसमें भी आएगा कि कैसे जो है भगवान ने डिक्टेट किया है शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को वृंदावन दास ठाकुर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग प्रभु जी, यू मेड आवर डे, थैंक यू सो मच, ग्रेट ऑनर टू हैव यू इन द क्लास। जय जय गुरुपाद। इट्स माय ग्रेट ऑनर, थैंक यू माता जी। Yes, Mataji, Papani Mataji, was I able to satisfy you in any way? Or Yes, you yes. still have question? Thank you so much, Mataji, and thank you so much for such a wonderful class. And I will try to implement it. I will implement. I will not try. I will definitely implement it, and I will let you know if I further face any challenges. But I need to practice, like you rightly said. We Practice all it. need to practice. We all are so conditioned because some fault finding में ही हालांकि हम सब जगन्नाथ जी के फॉलोअर्स हैं, हम बार बार बोलते हैं कि वो गुणग्राही हैं, उनके जूम करके जो आईज हैं वो मैग्नीफाई करते हैं क्वालिटीज को, और वो हमारे जो डीमेरिट्स हैं उनको देखते भी नहीं है, सिर्फ जूम कैमरा की तरह हमारी क्वालिटीज को मैग्नीफाई करते हैं, तभी वो पतित पावन है। लेकिन फिर भी जो है हमारी आदत बन चुकी है कि हम छोटी सी गलती को भी किसी को होती है तो हम उसको खाने को पड़ते हैं, और जो उसने इतने सालों में हमारे साथ अच्छा किया हो, चाहे हमारे अपने पेरेंट्स भी क्यों ना हो या हमारे क्लोज एंड नियर वन जो भी घर के फैमिली मेंबर्स भी हों,
तो जो जितना इतने सालों में अच्छा किया तो वो भूल जाते हैं। एक दिन भी सब्जी में नमक ज्यादा या मिर्च ज्यादा तो हम उसको बर्दाश्त टॉलरेट नहीं करेंगे, एकदम से उसको बोलेंगे कि ये आज ठीक नहीं है। और इतने सालों में वो जो थैंकलेस सर्विस कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते। तो अगर हम आप देखेंगे कि जब आप डायरी में लिखना शुरू करेंगे तो आप अगर इसको छोटा सा एक्टिविटी को लेंगे कि मुझे उसकी 2 या 3 क्वालिटी लिखनी है, पर आप पेज भर देंगे तो आपको लगेगा कितनी सारी क्वालिटीज भगवान ने डिवोटी को दी है मेरे लिए। तो ये गार्ड है या मेड है मंदिर में, लेकिन शी हैज सो मेनी क्वालिटीज जो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी, बट सिंस नाउ आई एम राइटिंग आई एम रियली कॉन्सेंट्रेटिंग कि कितनी हाउ ग्लोरियस इट इज। और इससे हमें ये भी पता चलता है जो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि भक्ति में हमेशा छोटा बन के रहो, बच्चा बन के रहो, त्रिनादपि सुई चेना। तो वो हम कर नहीं पाते एक्चुअल में, क्योंकि हम हमें बाहर से अहंकार अंदर से इतना रहता है कि मैं इस डिवोटी से बेटर हूँ, मैं इस डिवोटी से बेटर हूँ, कि मैं शास्त्र भी पढ़ती हूँ, मैं टेम्पल की क्लास में भी जाती हूँ, मैं ये व्हाट्सएप कॉलिंग की सेवा भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। मेंटली वी आर कंटेम्पलेटिंग ऑल दीज थिंग्स, लेकिन जब हम क्वालिटीज में लिखते हैं तब हमें लगता है नो नो वी स्टैंड नो वेयर, हम सबसे छोटे ही हैं। So thank you so much, and please forgive if I made any mistakes in the presentation. तो आप प्लीज मुझे क्षमा करिए और जरूर बताइए so that we can improve. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. So tomorrow we have Ramayana class at 10 a.m. by His Grace Haridas Varre Prabhu.